तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार से डिफाइन होता है, ये कहाँ से निकल कर आता है, वो सब आपको फील्ड के साथ में पढ़ाएंगे। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड हमारे पास जो कैपेसिटर चैप्टर आता है उसकी ये जान है, उसका ये हाइट है। यदि आपको ये समझ में नहीं है तो आप उस चैप्टर को अच्छी तरह से फील नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये फील के साथ में हम बताते हुए चलेंगे। स्टार्ट में हम बेसिक से हाई लेवल की ओर लेते हुए चलेंगे। तो करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। इसके अंदर आपको स्वयं से नोट्स भी बनाने। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने हेडिंग पहले ही लगा रखी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं, या इसको ऐसा भी लिखा सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि स्टैटिक के अंदर जो हम पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोटेंशियल पढ़ते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एक पूरा लेक्चर बना चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर, ठीक है। उसके हमने लेक्चर्स भी बनाए हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाए, उसके 19 to 20 ही लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली हमने कितने लेक्चर बनाए, उसके 90 to 20 लेक्चर ही बनाए। वो बढ़िया फील्ड के साथ में आपको बता रखा है उसके अंदर। तो उसी की हम थोड़ी सी बातें भी करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 90 to 20 ओनली मात्र ही है। इसके अंदर देखो ये मात्र ही है, इसके अंदर बढ़िया तरीके से, अगर हम और भी छोटा तरीका हो सकता है, लेकिन बढ़िया फील के साथ में क्वेश्चन के साथ में बताया हुआ है। और आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर वो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, और जो जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस बनाने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो ये लेक्चर इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंस है, तो इसको आपको साथ में फील के साथ में देखना है। तो पहले हम थोड़े प्रीवियस लेक्चर की बातें करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, या प्रीवियस लेक्चर की भी ना बोलकर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में देखा था कि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ आता है। इसको साथ में आप नोट कर लेना, अगर आपको नहीं पता है तो कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब्स फोर्स बोल दो इसको, या कूलम्ब्स लॉ बोल दो। ये क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज पर कार्यरत होता है। एक Q1 ले लिया और एक ले लेते हैं Q2। इन दोनों के मध्य की डिस्टेंस ले ली R, ठीक है। तो इनके मध्य एक कूलम्ब्स लॉ या फिर कूलम्ब्स फोर्स कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कार्य करेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को हम फॉर्मूले से लिखेंगे K Q1Q2/R² लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, देखते हैं क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर मैं जो ई वेक्टर लिख रहा हूँ इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और ये जो हमारे पास फोर्स था ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मैं इस प्रकार से इसको नोट कर सकता हूँ, आप भी नोट कर सकते हो, मैं ही नहीं, ठीक है। आपको बस समझना आना चाहिए कि आपको पता क्या। अब इसके अंदर होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि हमसे कोई दूर बैठा है तो वो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ अपना फील्ड होगा। तो वो पॉइंट चार्ज वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका कितना फील्ड है, तो वो फील्ड हम यहाँ पर लगाते हैं। एक्चुअल में वो इतना फील्ड नहीं लगाता है, लेकिन समझाने के लिए है, तो आ जाएगा KQ/R² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं वेक्टर साइन हटा देता हूँ, यदि वेक्टर लगाते हो तो यहाँ R कैफ आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में आता है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक आता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी पता होना चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण आता है अवे फ्रॉम पॉइंट, अवे, या फिर ऐसा लिख दो आउटवर्ड्स, सीधा लिखो कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आती हैं, और नेगेटिव चार्ज के रेडियली इनवर्ड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, इनवर्ड्स, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अब ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में जो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखते हैं, ये कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, ये 11th क्लास की बात है। 11th क्लास में जो आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा था उसके अंदर आपने कुछ भी खोल कर नहीं देखा, लेरली आपने कुछ एग्जाम से पहले देखा, उस 11th क्लास की बातें कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो पोल खोल रहे हो हमारी। नहीं, इसके अंदर हम 11th क्लास के अंदर आपको बताएंगे कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर क्या होता है और किस प्रकार से होता है, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, साथ में लिखते हुए चलना है, ठीक। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। और यहाँ पर फिर हम आते हैं पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा, आई होप सभी ने, नहीं किया तो एक बार पीछे जाकर पॉज करके नोट करके आएंगे, क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कूलम्ब्स लॉ होता है, 2 पॉइंट चार्ज के मध्य कूलम्ब्स लॉ
अप्लाई होता है, कूलॉम्स फोर्स आएगा वहाँ पर हमारे पास। अब आज के हमारे बढ़िया से लेक्चर के ऊपर आते हैं, मैं एक बार फिर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। तो इसके अंदर देखो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे कोई क्वांटिटी फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, ये आती है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस क्वांटिटी से ही हमारे पास ये क्वांटिटी आती है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि डेफिनेशन होती है, मतलब 1 से 2 नंबर जो आपको अंडेट लाने के लिए जो रोकते हैं बीच में, जो एक नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन होते हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से फील के साथ में आपको देखना है। इसके अंदर कैसा होता है तो वो पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? आउटवर्ड्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई क्यू नोट टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर लेकर आते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर लेके आते हैं, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, बाहरी कार्य करना पड़ता है। और किसके ऊपर कर रहे हैं? पर पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आता है पोटेंशियल का। हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं? ए पॉइंट से, कहाँ से कहाँ पर आ रहे हैं? बी पॉइंट से आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए। वी ए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पॉइंट ऑफ बी, पोटेंशियल ऑफ ए, ठीक है। ये आ जाता है वर्क डन बाई ए टू बी। ए से बी की ओर जाने पर किया गया वर्क डन किसके द्वारा? एक्सटर्नल के द्वारा, बाहर, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक। अपॉन किसके ऊपर कर रहे हैं? किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर करें। इस प्रकार से फॉर्मूला निकल कर आता है। ये बात तो हो गई फॉर्मूले की। अब हम आपको इसको फील करवाते हैं कि ये फॉर्मूला किस प्रकार से निकल कर आया और यहाँ पर हमें बाह्य कार्य क्यों करना पड़ा है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सब आप आपको बताते हैं। अब ये कैसे है, अब हम आपको बताते हैं। ये हम कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों ले लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड्स। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड्स होती है। और रेडियली आउटवर्ड्स होती है तो इसके अंदर क्या करते हैं? पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस में इसके अंदर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, इसको क्या लिखेंगे? टेस्ट चार्ज। अब मैंने यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यों लिया? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या कर लेंगे? टेस्ट चार्ज लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से चार्ज लेना है जो इस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी प्रकार से डिफेक्ट ना करे, किसी भी प्रकार से इसको डिफेक्ट ना करे। तो इसके लिए हमें लेना है कि इसका पॉजिटिव चार्ज होता है और डज नॉट हैव, ठीक है, ये डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो हमारे पास टेस्ट चार्ज आता है ये खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखता है और इसका पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात देखो, अब मैं यहाँ से ये चार्ज यहाँ पर लेके आऊँ या फिर ये ए पॉइंट से यहाँ पर लेके आऊँ या फिर इन्फिनिटी से लेकर यहाँ पर लेके आऊँ, मतलब जहाँ से लेकर आ रहे हैं और जहाँ लेकर जाना है, ठीक है। तो मैं इसको ए पॉइंट को ये बोल दूँ एक बार कि ये इनिशियल पॉइंट ये है हमारा, इसको मैं क्या बोल देता हूँ? इनिशियल पॉइंट। और ये हमारा हो जाएगा फाइनल पॉइंट। क्योंकि मैंने इसको फाइनल पॉइंट इसलिए बोला, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए पॉइंट बी पॉइंट, एग्जाम में जाकर कौन सा ए पॉइंट था कौन सा बी पॉइंट था। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि इनिशियल पॉइंट से आपको फाइनल पॉइंट पर आना है। किसके अंदर आना है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें कहाँ आना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के लिए आना है। अब यहाँ मैंने बोला कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आए हम? क्यों आए? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, मतलब इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको इधर लेके आना है, हमें इस डायरेक्शन में लेकर आना है। तो इस डायरेक्शन में लेकर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य किसके द्वारा करेंगे? हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा करेंगे, किसी बाह्य फोर्स के द्वारा कार्य करेंगे। इसका मतलब किसी टेस्ट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर आने में किया गया कार्य और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो ही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पॉइंट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, या फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, किसी फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आने में किया गया कार्य, और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो क्या कहलाता है, वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसके अंदर ये इनिशियल से लेकर फाइनल बोल दो, या ए पॉइंट से बी पॉइंट बोल दो, या फिर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक आने में किया गया कार्य, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें एक्स्ट्रा भी बता देते हैं कई टीचर्स की, यहाँ पर क्या होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया कार्य होता है, उसको हम एनर्जी के रूप में डिफाइन करते हैं। वो बात हम यहाँ नहीं बता रहे यहाँ पर, क्योंकि यह कन्फ्यूजन हो जाएगा, उसका हम अलग से चैप्टर लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको मैं पोटेंशियल का एक बढ़िया कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, इसलिए हम आपको ये बातें यहाँ नहीं बता रहे। तो इसके अंदर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये आ जाएगी, और इसका फॉर्मूला ये निकल कर आ जाएगा। तो इसके बाद में इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट निकालेंगे तो हम जानते हैं वर्क का यूनिट होता है जूल, और इसके बाद में जो हमारे पास चार्ज आता है उसका आता है कूलाम। तो इसकी यूनिट आ जाएगी ऐसा यूनिट, जूल पर कूलाम इनवर्स, जूल पर कूलाम इनवर्स इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। यह क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनल टू, या इन्फिनिटी टू आ जाएगा एनी पॉइंट, या फिर ऐसा बोल दो कि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट बोल दो, या बोल दो कि बी पॉइंट टू ए पॉइंट। इन तीनों में से आपका जो अच्छा करे वो नोट्स में लिखो। तो वही होता है। फिर लिखोगे स्केलर, जो हमारे पास पोटेंशियल होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर कूलाम इनवर्स होता है, जूल पर कूलाम होता है। इसके बाद में हम आते हैं पोटेंशियल के ऊपर, इसके बाद में हम क्या आते हैं पोटेंशियल के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर आएंगे। ये आप नोट करो, पोटेंशियल क्या होता है वो आपको बढ़िया तरीके से बताते हैं, या आई होप सभी को पता चल गया। ये ध्यान में रखना है क्या कि वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, किसी एक्सटर्नल के द्वारा कर रहे हैं, एक्सटर्नल के द्वारा कर रहे हैं, और अगेंस्ट किसके कर रहे हैं, अगेंस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क कर रहे हैं, और कौन कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ से नेगेटिव चार्ज होता है तब भी हम अगेंस्ट करते, तब यहाँ पर हम अगेंस्ट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता, पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट होता तो वो इसको इस डायरेक्शन में लेकर आता है। लेकिन उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता, वर्क करना पड़ता उसके लिए, क्योंकि ये इसको इस चार्ज को इस प्रकार से मूव करना है, इस टेस्ट चार्ज को इस प्रकार से मूव करना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस हमारे पास जीरो प्राप्त हो, इसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस हमारे पास जीरो प्राप्त हो। इसका मतलब यह हो जाए कि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डज नॉट हैव, या डोंट हैव, या कांट हैव एक्सेलरेशन। क्यू नॉट चार्ज के पास किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं लेकर आना चाहिए। इसको हम धीरे 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 स्लोली 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 आगे लेकर आएंगे। इसको पता भी नहीं चलेगा हम इसको लेकर आ रहे हैं, और हम इसको लेकर भी आ जाएंगे। यही होता है पोटेंशियल होता है, ठीक है। यही तो आपका पोटेंशियल की बात आ गई, पोटेंशियल कितना आपके अंदर, कि अब आते हैं पोटेंशियल कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। ऐसी बात नहीं होती है कि पोटेंशियल कि पोटेंशियल है उस लोंडे में, तो ठीक उसके बारे में ऐसी बात होती है। इसके बारे में बोलते हैं कि शर्मा जी के लोंडे में कितना पोटेंशियल है, देख लेंगे तेरे को बाहर आना, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बाहर आना। ऐसी कुछ बातें होती रहती हैं हमारे अंदर। तो वही बातें यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इतना पोटेंशियल है कि इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेकर आएंगे। तो वही बात यहाँ पर करेंगे हम। तो देखो इसको आगे पॉज करेंगे सभी और नोट करेंगे। तो सभी ने पॉज कर लिया होगा। अब इसके बारे में हम बताते हैं आपको पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल को आपको बढ़िया तरीके से देखना है। जाने कहाँ से जिसको देखा, हमारे मेन हेडिंग इसके ऊपर आ जाते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके क्या बात करें। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा एज्यूम करवाएंगे हम।
जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एज्यूम करवाते हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस देते हैं उनमें एज्यूम करवाते हैं, क्योंकि वह चीज़ डिफाइंड ही नहीं है। जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है, इसको एज्यूम करके निकाला जाता है। अब इसके अंदर मैं बोल दूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में, उस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में आपको कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट को या फिर यूनिट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से आपको किसी पॉइंट तक लेकर आना है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आना है। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे, लेकर आने में किया गया कार्य और उसका रेशियो क्या कहलाता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अंदर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस ही निकल कर आ रहा है। तो इसके अंदर पोटेंशियल कैसे निकला, बात तो यही होगी ना कि देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास कोई क्यू नोट चार्ज था। तो इसके अंदर डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है कि किसी पॉइंट चार्ज को फाइनल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर आने में किया गया एक्सटर्नल वर्क और उस टेस्ट चार्ज का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका रेशियो हमारे पास कहलाता है, उसका रेशियो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यही तो आता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल वर्क, ठीक है, अपॉन क्यू नोट। ये हमारे पास निकल कर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार फाइनल क्या लिखा हमने, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लिखा है, नहीं सॉरी इनिशियल इन्फिनिटी है, इनिशियल, ठीक। फाइनल ए पॉइंट है, इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाई इनिशियल टू ए एक्सटर्नल वर्क करेंगे अपॉन क्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात आ गई तो ये भी सर आप बोलोगे ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो हुई एक तरह से, ये भी तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा एज्यूम करवाया जाता है आपको, यदि कोई क्वेश्चन भी देता है आपके जेई में या फिर नीट के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर कहीं पर भी क्वेश्चन देता है तो आपको एज्यूम करवाता है कि माना जाता है कि आपको एट इन्फिनिटी पोटेंशियल डिफरेंस, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो। यह बात आपको याद रखनी है और वैसे क्वेश्चन में बता ही देता है कि इन्फिनिटी के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियल आता है उसको जीरो आता है, उसको एज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल वही बात हो गई कि यहाँ पर मैं इसका जीरो लिखूँगा, माइनस इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए आने में किया गया वर्क डन किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और क्यू नोट का रेशियो। तो हमारे पास आ जाएगा वी ए पॉइंट पर कितना आ जाएगा पोटेंशियल, इन्फिनिटी टू ए एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अपॉन क्यू नोट, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई राशि डिफाइंड नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से, किसे, पोटेंशियल डिफरेंस से हम पोटेंशियल को निकालेंगे। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ए मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट या इन्फिनिटी टू फाइनल पॉइंट, किसी इन्फिनिटी से फाइनल पॉइंट तक किसी क्यू नोट चार्ज को लेकर आने में किया गया कार्य ही हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में निकल कर आता है, ठीक। यही बात इसके अंदर पोटेंशियल के ऊपर आ गई। अब इसमें आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेते हैं वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स आती है या फिर कंजर्वेटिव वर्क आता है। इसके अंदर डेल ए हमारे पास जीरो निकल कर आता है, क्यू नोट होता है वो स्मॉल टेस्ट चार्ज होता है, उसकी कोई खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड ओवन, खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। ये बातें आपको इनके छोटी छोटी ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर सिर्फ यही था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। अब एक छोटी सी बात और बता देते हैं हम यहाँ पर ताकि आपको बढ़िया फील आ जाए। क्या है वो है कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। यहाँ पर तो हमने ये देख लिया कि ये पोटेंशियल है, इसको यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ये आ रहा है, फिर इससे हमने पोटेंशियल निकाल लिया। लेकिन ये इसका खुद का ये यहाँ से यहाँ लेकर आ रहे हैं तो ये भी तो पोटेंशियल लगाएगा। पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इसके कारण यहाँ तक लेकर आ रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू इसके कारण कितना आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा वो हम यहाँ पर निकालते हैं। बढ़िया तरीके से देखते हैं।
इसको नोट करेंगे, फिर आपको हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से क्या छी। तो देखो इसके अंदर देखो हम क्या कभी देखेंगे कि सर धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में, नहीं रे ऐसी बातें थोड़ी ना देखते हैं। ये देखेंगे हम इसके अंदर कि हमारे पास जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है। यह तो हमने निकाल लिया कि इसकी एक वैल्यू आती है कि उसको इन्फिनिटी से हम कहाँ पर लेके आ रहे हैं, ए पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास वर्क डन होता है इन्फिनिटी टू ए, किसके द्वारा किया गया है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया है, और क्यू नोट चार्ज होता है। ये तो पता चल गया, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। ये नहीं लिखा, ये हटा देते हैं हम। तो इसके अंदर हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, उसका हम देखते हैं डायग्राम। इसके अंदर आप लिखोगे, इसके अंदर अगर थ्योरी लिखना चाहे तो लिखेंगे कि अज्यूमिंग दैट ए क्यू नोट चार्ज, और क्यू नोट चार्ज के डिस्टेंस लेंगे, आर डिस्टेंस पर हम कोई ए पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट पर हमें कोई क्यू नोट चार्ज लिख के आना, उस क्यू नोट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। दोनों से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। दोनों हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कौन सा बताएंगे वो आपको देखना है। अब यहाँ पर मैं क्या ले रहा था, एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा था। पॉजिटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सभी को पता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है, इस तरह से होती है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, बढ़िया तरीके से सुंदर सुंदर बनाते हैं। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको भी आपकी तरह क्या बनानी है, सुंदर सुंदर से ही बनाने। सर हम सुंदर है ही नहीं, तो हम सुंदर नहीं बनाएंगे। नहीं हो सुंदर तो इसको तो सुंदर बनाना है। तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटसाइड, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब मैं बोलता हूँ कि इन्फिनिटी से आपको किसी पॉइंट चार्ज को, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को आपको लेके आना है, ए पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज लेके आना है। इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज को लेके आना है, तो उसको लेकर आएंगे तो सभी को पता है कि सर उसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। हमें लेकर आएंगे तो उसके ऊपर हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक बात बोली थी कि उसको लेकर आते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस हमारे पास जीरो आना चाहिए। देखो ये फॉर्मूला आपको बढ़िया तरीके से फिल करना है, वरना बता तो मैं भी सकता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, तो उसके पास हमारे पास निकल कर आएगा KQ/R²। हमारे पास KQ/R हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, ये कैसे निकल कर आता है, और इसके अंदर हमारे पास जो नेगेटिव पॉजिटिव साइन का खेल है वो किस प्रकार से होगा, वो बढ़िया तरीके से फील करना है इसके अंदर। ठीक है, वरना ऐसे एक्सटर्नल फोर्स तो मैंने बता दिया, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसका dx ले लेंगे, फिर इसके अंदर हम इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हमने ये फॉर्मूला ही क्यों यूज किया वो भी तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम ये आपको बताएंगे। तो इसके अंदर देखो हमने क्या बोला था, बढ़िया तरीके से फील के साथ में देखना। हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर डिफरेंस हम लेंगे जीरो, मतलब उसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए, उसके पास एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए। मतलब उसको छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में हम लेकर कर आएंगे। मान लो कि यहाँ पर कोई क्यू नोट चार्ज है, उसको मैं यहाँ से छोटा सा एक बार लिया, छोटा, इतने छोटे छोटे अल्पांशों में धीरे धीरे लेकर आते हैं, बहुत छोटे छोटे अल्पांशों में। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इस पर कोई क्यू नोट चार्ज है और उसको छोटे छोटे अल्पांशों में, यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने बड़ा बना दिया है कि उसको कितनी डिस्टेंस पर करा रहा हूँ मैं। मतलब एक बार dx डिस्टेंस आके लेके आए, फिर एक बार dx को लेकर आए, वंस मोर dx, वंस मोर dx, वंस मोर, इस प्रकार से आगे होता रहेगा। और इस बार आगे होता रहेगा, फिर हम उसका क्या करते हैं, उसका हम सम करते हैं। सम करा इसका मतलब इसका हम इंटीग्रेशन किया, इस प्रकार से निकल कर आता है। लेकिन सर हमने dx तो कर दिया, ये एक dx तो लेकर आ गए, लेकिन चार्ज कहाँ, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यू नोट चार्ज है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इस क्यू नोट चार्ज पर कौन कौन सी फोर्स कार्य कर रही हैं वो एक बार देख लो आप।
ये क्यू नोट चार्ज पर कौन कौन सी फोर्स कार्य करती है एक्चुअल में हम पहले देख लेते हैं। इस पर कार्य करे एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करिए इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में काम करेगी ना। इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों काम की, क्योंकि सर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स होती है, तो इस कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मैं इसको एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख रहा हूँ। इस डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स का लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में इसको इधर लेके आना है, इसको क्या करना है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, इसका डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऑटोमेटिक लग गई, लेकिन हमें इस चार्ज को लेके जाना है इस डायरेक्शन में, वो भी स्लोली धीरे धीरे बिल्कुल से धीरे धीरे से इसको आगे की ओर लेके जाना। आगे नहीं गाऊंगा, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो, इसको आगे लेके जाते हैं, जैसे ही आगे लेके जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स कार्य करेगा। अब ये दो फोर्स हो गए, इसके अलावा कोई और फोर्स कार्य नहीं करता। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम होती है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ WET। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या बात है, शॉर्ट फॉर्म तो मेरे से आप सीख ही जाओगे बढ़िया तरीके से। ठीक, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वो होती है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स कार्य कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स कार्य कर सकता है, या फिर वर्क लिख लेता हूँ मैं सीधा, किसी एक्सटर्नल वर्क कार्य कर सकता है, कंजर्वेटिव वर्क कार्य कर सकता है, और इसके साथ में ही इसके ऊपर नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव हो सकता है, और एक फ्रिक्शन हो सकता है, एक फ्रिक्शन फोर्स हो सकते हैं। ठीक, और इनके कारण हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो ये हम लेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक खुद एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये भी लेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती नहीं है तो ये नहीं, इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। फ्रिक्शन इस पर भी अप्लाई नहीं होगा तो ये भी 0, और काइनेटिक एनर्जी वैसे ही हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव, मतलब एक्सटर्नल हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। और माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल आ जाता है। ये नेगेटिव साइन का ये वाला इश्यू हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं इसके अंदर एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन होता है, वो बोल देते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कार्य करना पड़ता है, इसके लिए कारण हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको एक बहलाने के लिए बातें होती हैं, ऐसा इसके अंदर आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू होता है। इसका एक दूसरा साइन भी बताएंगे इसके अंदर नेगेटिव साइन क्यों होता है, लेकिन ये आप नोट करोगे, ये छोटी सी बात नोट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों निकल कर आया है, ये पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये बातें चल गई कि इसको आपको क्यों नोट चार्ज को स्लोली लाना है, तो इसको मतलब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर ला रहे हैं, उस एलिमेंट की लंबाई dx ले ली है, और उसके ऊपर फोर्स कार्य कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कार्य कर रहा है, तो वो निकालते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर निकालते हैं। तो ये बात आपको अब बताते हैं हम, ये आपको पता चल गया है। अब आगे की कहानी सेम हो जाएगी, आगे की सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट यही था इसके अंदर, ये समझ में आ गया तो आपको सब कुछ सेक्टर का समझ में आ गया, और वो डेफिनेशंस। ठीक है, तो ये बात आपको देखो। अब क्या है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पूरा लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, और वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ कंजर्वेटिव, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये क्या करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, कंजर्वेटिव फोर्स था। ठीक, अब इसके अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कूलॉम्ब लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है, कूलॉम्ब लॉ। ठीक है, कूलॉम्ब लॉ। ठीक है, ये हो गया कूलॉम्ब लॉ, ये हो गया कूलॉम्ब लॉ। अब एफ कूलॉम्ब लॉ क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज के मध्य का डिस्टेंस का स्क्वायर और इन दोनों चार्ज का मल्टीपल Q और Q0, और एक आ जाता है कांस्टेंट K। ठीक है, ये होता है कूलॉम्ब लॉ।
एफ कूलम्ब्स लॉ या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैं इसको लिख रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख दो, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लिख दो। लेकिन अब यहाँ पर डिस्टेंस तो हमने मानी ही नहीं है, तो डिस्टेंस कहाँ से आ गई? किसी ने भी ये सवाल नहीं किया, या फिर किसी के दिमाग में आया ये सवाल, क्वेश्चन नहीं आया तो अब दोबारा से देख लो। मैं ये डिस्टेंस यहाँ तक लेके आना है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस मान लेता हूँ, और जहाँ पर इसको मानना है क्यू नॉट चार्ज को, मैं वो डिस्टेंस मान लेता हूँ, मैं वो डिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है, वो डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला था, 2 पॉइंट चार्ज के मध्य की जो डिस्टेंस होती है उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अब आपके हमारा सही हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखिए। मैंने इसलिए ये लास्ट में करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में डिस्टेंस कौन सी ले रहे हैं। पहले मान लेता तो आपको पता नहीं चलता, इसके कारण मैंने लास्ट में माना है कि ये एक्स स्क्वायर डिस्टेंस यहाँ पर लेना। जो आप पॉइंट चार्ज मान रहे हो उस पॉइंट चार्ज के, और जो हमने चार्ज पहले लिया है उस चार्ज के मध्य की डिस्टेंस लेनी है। तो ये हमारे पास एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, ये हम पढ़ कर आए हैं अभी। एफ एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि वी ए इन्फिनिटी और वी ए हमारे पास ये आता है, उसके बाद में इन्फिनिटी टू ए एक्सटर्नल, मतलब वर्क निकालना होगा। मतलब क्या निकालना होगा, एक्सटर्नल वर्क निकालना होगा। तो वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, dx डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, dx एफ इंटू dx आ जाएगा। अब ये एफ इंटू dx ये सही है क्या यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्टेंस को क्या किया है, वेरी करवाया है, डिस्टेंस को यहाँ पर वेरी करवाया, तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लिखेंगे ऊपर, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, यहाँ इन्फिनिटी से लेकर कहाँ जाएंगे, आर डिस्टेंस पर जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी से लेकर आर टू इन्फिनिटी, कहाँ से कहाँ, आर टू लेकर इन्फिनिटी तक हम यहाँ पर इसके अंदर जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आर। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभ तो इन्फिनिट है और अंतिम क्या है, आर है, तो ये आ जाएगा। अब मैंने ये क्यों लिखा, अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं है तो आप ये ध्यान रखो कि हमारे पास क्या आएगा, वर्क आएगा। तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स होता है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास dx है। ये तो इस अल्फांस के लिए होगा, इतने के इतने बहुत सारे अल्फांस मानेंगे, इन सभी का हम सम करेंगे। ऐसे बहुत सारे अल्फांस आएंगे, उन सभी का अल्फांस का क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे क्या करते हैं, स्मॉल अल्फांस मानते जाएंगे और उन सभी का सम करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का सम बहुत टाइम लग जाएगा, आपका पेपर भी खत्म हो जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इसलिए हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फोर्स कौन सा हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, ठीक है, डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स। तो इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन्फिनिटी टू आर नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx, ठीक है। अब मैं नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास है, तो मैं वो लिखूंगा नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू आर, कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये सभी क्या है, कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इनको मैं हटा के बाहर ले आता हूँ। तो बाहर लेके आऊँ क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव ऑफ, फिर आ जाएगा 1/x स्क्वायर dx इन्फिनिटी टू आर। ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा वर्क एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू ए हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी टू ए हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा।
तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन याद रखो, इसका इंटीग्रेशन 1/x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x की पावर n+1/-n+1, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन निकल कर आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो उसी प्रकार से इसका करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -k-4πε0 Q1 Q2, इसका आ जाएगा 1/r, वो भी कैसा, नेगेटिव में। इसको इसके अंदर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r, वो भी नेगेटिव में, और इन्फिनिटी टू 0। अब इसके इन्फिनिटी टू r, अब इसके अंदर क्या होता है, ये तो होती है लोवेस्ट लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये लोवेस्ट लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर पहले लिखते हैं अपर लिमिट, फिर लिखते हैं लोवेस्ट लिमिट। तो उसको मैं लिखता हूँ माइनस का Q0/4πε0 -1/r, सॉरी ये x था यहाँ पे, 1/r -1/ε0। अब ये पहले से माइनस था, फिर माइनस लगाते हैं तो ये आ जाएगा प्लस, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं मतलब 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी टू a, हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस से Q0/4πε0, माइनस का r आएगा तो माइनस r वो हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, Q0/4πε0 r, हमारे पास ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दें हम, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम पता है इन्फिनिटी पर हम क्या करते हैं, हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 अज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो 0 पर अज्यूम करते हैं। तो ये आ जाएगा, हम यहाँ पर लिखेंगे Q0/4πε0r/Q0। ठीक, इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो Q0/4πε0r इंटू Q0 आ जाएगा। अब क्यों से क्यों यहाँ पर आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा, पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मैं 1/4πε0 को के लिख दूँ, KQ/r, ये आ जाएगा हमारे पास पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके अंदर देखो ये वाली कहानी सेम है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो ये वाली बात बताई थी ये वाली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, ये वाली बात क्या रखेगी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि एक बात और बताएंगे कि नेगेटिव साइन किसके कारण आया था, वो नेगेटिव साइन हम यहाँ पर आपको बताए थे हैं। यहाँ पर देखो ये क्या था, dx था। ठीक है, dx का मतलब क्या होगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट कोई भी हम क्या करते हैं, वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, हम करते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। तो ये इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया हमारा, और सॉरी फाइनल पॉइंट तो ये हो जाएगा हमारा, और इनिशियल पॉइंट ये हो जाता है। तो इनिशियल पॉइंट की डिस्टेंस ज़्यादा है और फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस कम है, तो हम ज़्यादा कम में से क्या करते हैं, फाइनल में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके सही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे सही नहीं होगा, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट ही गलत है, वो इसके कारण नहीं लगाते हैं, क्योंकि आगे जाके जो क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर जाके गलत कर दोगे। तो इसके कारण आपको मैं तो कहूँगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसको पॉज करके नोट करेंगे, फिर हम आपको बढ़िया क्वेश्चंस भी बताते हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चंस कराते हैं, धीरे धीरे हम आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। बोर्ड देखो कितना जिद्दी हो रखा है, कितना जिद्दी बोर्ड है, आपकी तरह है जो पढ़ने का इतना ज़्यादा इच्छुक है। यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट और भी सही हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है उसके। अब इसके अंदर हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल आता है KQ/r।
तो ये पोटेंशियल होता है, इसके अंदर क्यू को आपको क्या करना है, विद साइन यूज करना है। क्या करना है, विद साइन इसके अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। और इसके बाद में जो पोटेंशियल होता है वो आर की क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से निकल कर आता, इस प्रकार से हमारे पास इसका ग्राफ आएगा, ये आर आ जाएगी और ये हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपके पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज आपके पास Q2 है। इन दोनों के मध्य का डिस्टेंस आपको R दिया है, इन दोनों का मध्य का डिस्टेंस आपको R डिस्टेंस दिया है। और उसके बाद में बोला गया इनके मध्य किसी पॉइंट P पर आपको इसका पोटेंशियल 0 ज्ञात करना है। और वी एज्यूम दैट कि इन्फिनिटी फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास 0 आ जाता है। देखो मैंने क्वेश्चन में बोला था कि ये आपको क्वेश्चन में देगा और यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन की थ्योरी यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर दिखाई दे देगी, ये वाली थ्योरी है, उसके अंदर ये डायग्राम भी दिया है। इसके अंदर क्वेश्चन में बोला गया कि इस मध्य में हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके लाइन जॉइनिंग पर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 ज्ञात करना है। अब ये ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि सर बाहर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है। हाँ, बाहर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर इसके अंदर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को हम विद साइन यूज करेंगे। इसके कारण हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखते हैं। क्यों की वैल्यू हमारे पास यहाँ दी है 3 × 10⁻⁸ और Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁸ इसके अंदर दी है। अब इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जैसा पीछे किया है वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तो वैसा पीछे किया है वैसा ही यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ इस पॉइंट पर कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अब वो डिपेंड करेगा कि Q1 से हमें पूछा गया है, Q2 से हमें पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि Q1 से दिया गया है कि Q1 से हमें ज्ञात करना है कि कितनी डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। Q1 से कितनी डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। Q2 से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं Q1 से निकाल कर बता रहा हूँ। तो Q1 से मैं मान लेता हूँ x डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r - x डिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, r - x आ जाएगी। यहाँ पर 0 दिया है, 0 दे दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑन P पॉइंट ड्यू टू Q1 के कारण पोटेंशियल आएगी P पॉइंट पर, क्योंकि Q1 के कारण आएगा KQ1/R आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और यही दूसरी बात आ जाएगी, पोटेंशियल ऑन पॉइंट P ड्यू टू Q2 के कारण पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर, Q2 के कारण आ जाएगा -KQ2/R। अब ये देखो मैंने माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। देखो माइनस साइन नहीं लेता हूँ, मेरे को नहीं पता है, मैंने लिख दिया Q2/R। दोनों क्या है, 0। हमें दिया है 8 पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, मतलब P नेट हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। तो P नेट हमारे पास कितना आ जाता है, P1 + P2 हमारे पास आ जाता है। और ये 0 दे रखा है, तो इसका मतलब P1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का P2 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। P1 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का P2। ऐसा नहीं समझ में आया तो हम लिख देते हैं P1 + P2 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। P1 + P2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। P1 + P2 मतलब समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। तो KQ1/R + KQ2/R = दोनों का R, ये R1 हो जाएगा, ये R2, R डिस्टेंस दोनों की क्या है, अलग अलग है, = हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस हमारे पास = 0। अब लिखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जैसा हमें दे रखा है Q1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ R की वैल्यू, मतलब ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी है। अब ये R नहीं लिया, यदि आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो R की जगह पर आप यहाँ पर x लिख लो, R - x मैं यहाँ के लिए रख रहा था, ये आ जाएगी हमारे पास x + K ×
माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन ये हो जाएगा r माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये k कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, ये 10⁻⁸ कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कॉमन आ गया आगे 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3/x माइनस 2/r माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों का क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते, तो 3r माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन x r माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक, ये वाली हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ आपको, तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा इधर जाके 0, तो ये कितना बचेगा 3r माइनस 3x माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5x प्लस का 3r इक्वल टू 0 x। ठीक, तो ये आ जाएगा फिर 3r इक्वल टू 5x हमारे पास आ जाता है। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 3r अपॉन 5। अब r की वैल्यू हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है 15, r की वैल्यू यहाँ पर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी दे, अगर वैल्यू नहीं भी दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेते हैं। यहाँ पर 9 दे रखी है, तो 9 इंटू 4 9 इंटू, इसको हम 15 ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं 15, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 15 अपॉन 5 इक्वल टू आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से Q1 से 9 सेंटीमीटर और Q2 से हमारे पास कितना आ जाएगा 15 माइनस 9 इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो Q2 तो 6 सेंटीमीटर और इससे हमारे पास 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारे पास पोटेंशियल 0 आ जाएगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज पर। बनने रहो, पढ़ते रहो, और अगले लेक्चर में लेकर आएंगे और भी बढ़िया तरीके के कॉन्सेप्ट और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।